नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है दामाद करे तो सही, बेटा करे तो गलत। भावना और प्रकाश की दो बेटियां और एक बेटा था। तीनों की ही शादी हो चुकी थी। जैसा कि हर घर में होता है कि बेटियों का सुखी संसार देखकर माँ खुश होती है, लेकिन यदि उनका खुद का बेटा अपनी पत्नी को सर आंखों पर रखे तो सास का अच्छा नहीं लगता। ताने यही मारे जाते हैं कि बहू ने बेटे को वश में कर लिया है। भावना और प्रकाश की बड़ी बेटी विदेश में रहती थी, जो काफी दिनों से उन्हें अपने पास बुला रही थी। लेकिन भावना और प्रकाश हमेशा ही टालते रहे। इस बार दामाद जी ने उनके आने जाने के टिकट करवाकर उन्हें भेज दिया। इस बात का ढिंढोरा भावना जी ने हर जगह पीटा कि उन्हें इतना अच्छा दामाद मिला है, जो अपने सास ससुर के लिए इतनी महंगी टिकट भिजवा रहा है और उन्हें अपने पास बुला रहा है। भावना जी ने अपने और अपने पति के जाने की सारी तैयारी अच्छे से कर ली। साथ ही साथ उन्हें अपनी बहू को हजारों हिदायतें भी दे दी कि घर का खर्च कैसे करना है, कहाँ जाना है, किसको क्या बोलना है। भावना और प्रकाश करीब करीब 15 दिन वहां घूमने वाले थे। यहाँ उनका बेटा बहू अकेले ही थे। भावना जी का बेटा आर्यन बहुत ही समझदार था। अपने माता पिता को खुश देखकर वो बहुत खुश हुआ। एक बेटा तो हमेशा ही अपने माता पिता के लिए हर काम करना चाहता है, लेकिन जब दामाद अपने सास ससुर का इतना अच्छा ध्यान रखे तो सचमुच खुशी दो गुनी हो जाती है। आर्यन ने सोचा, क्यों ना मैं अपने सास ससुर को यहाँ बुलाऊं और उन्हें घुमाने ले जाऊं। अपनी पत्नी को बिना कुछ बताए उसने अपने सास ससुर को बुला लिया। उसकी पत्नी अपने माता पिता को अचानक देखकर चौंक गई। अपने सास ससुर और अपनी पत्नी के साथ महाबालेश्वर घूमने चला गया, जहां उन्होंने ढेर सारी फोटो खिंचवाई और उसे सोशल मीडिया पर भी डाल दिया। यह सारी तस्वीरें देख विदेश में बैठी उसकी माँ बुरी तरह से गुस्सा हो गई। उसने तुरंत फोन करके आर्यन से पूछा कि यह सब क्या हो रहा है। तूने बहू को यह इजाजत कैसे दे दी कि वह अपने माता पिता को यहाँ बुला ले, और तू क्यों अपने सास ससुर के साथ यहाँ वहाँ घूम रहा है। तब आर्यन ने कहा, माँ, मुझे लगा कि जब दीदी जीजाजी ने तुम्हें बुलाया तो तुम इतनी खुश हुई थी, तो मैंने अपने सास ससुर को बुला लिया। उसमें क्या गलत किया माँ? जीजाजी तुम दोनों को प्यार से बुलाकर तुम्हारी और पापा जी की मेहमान नवाजी कर रहे हैं, वैसे मैं भी अपने सास ससुर का ध्यान रख रहा हूँ, तो उसमें क्या परेशानी है। भावना के पास इसका कोई जवाब तो नहीं था, बस फोन उठाकर गुस्से में पटक दिया। तब उनके ही दामाद ने उन्हें समझाया, मम्मी जी, जमाना बहुत बदल गया है। लड़की के माँ बाप हों या लड़के के माँ बाप, किसी की इज्जत किसी से कम या ज़्यादा नहीं है। सभी को एक परिवार की तरह रहना चाहिए। एक बहू जब बेटी बन जाती है तो एक दामाद बेटा नहीं बन सकता क्या? आप परेशान ना हो, हम यहाँ एंजॉय करेंगे और उनको वहाँ एंजॉय करने दीजिए। इसी में ही हम सबकी भलाई है। मैं जानती हूँ कि अभी भी लड़की और लड़के के माँ बाप में बहुत फर्क किया जाता है। यहाँ तक कि लड़की अपने माँ बाप को कुछ देने के पहले भी हजार बार सोचती है, उसे पूछना पड़ता है। लेकिन कभी ना कभी यह सोच बदलनी होगी और मुझे लगता है कि अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।